मॉर्निंग ही हो रही है, क्योंकि अभी जो है अर्ली मॉर्निंग टाइम है। अर्ली भी नहीं है यार, नाइट है, क्या है पता नहीं है। शिट शिट शिट। हे गाइस, तो मैं आई हूँ किचन में और आपको बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी डिश बनाने की आज जो है रेसिपी देने वाली हूँ। ये लहसुन प्याज और छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला है किसका, अदरक का, और ये टमाटर, कुछ हरी मिर्च, और ये है अरबी जिसकी स्पेशल सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। अरबी को मैंने थोड़ा सा उबाल के और उनको छील दिया था, और साथ में ये मसाले थे जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला ऑयल, थोड़ा सा जीरा, और ये जो प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था मैंने, वो डाल दिया है तेल के अंदर। इसको ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद जो मैंने मसाले निकाले हैं, गरम मसाला है उसमें, और धनिया पाउडर है, हींग है, हल्दी है, मिर्च है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला, काली मिर्च, ये सब ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। जब मसाला भी हल्का सा मतलब 1-2 सेकंड तक के लिए डाल के मैंने चलाया, जब हल्दी जो थोड़ा भून जाए उसके बाद मैंने जो है टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो बनाया था वो डाल दिया है। हरी मिर्च इसलिए डाली है क्योंकि इसको बच्चे नहीं खाने वाले हैं, इसको खाने वाले हैं बड़े लोग। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे तो मतलब यकीन मानिए कि आपके घर वाले पूरी पूरी सब्ज़ी फिनिश कर जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो अब मैं इनको जो है ऐसे दबा के भी आप इसको डाल सकते हैं इसके अंदर, मसाले के अंदर, या फिर इनको छोटा छोटा कट करके गोल आकार में भी आपको डाल सकते हैं। अगर आप इसके हाथ में इस तरीके से दबा के इसको डालते हैं तो वो उसके अंदर जो है हलवे की तरह भी बन जाता है। बट मैंने कुछ दिखाने के लिए आपको डाले हैं कि आप अगर सूखे बनाएं तो इस तरीके से डालें, नहीं तो ये छोटे छोटे कट करके आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो है इसके अंदर मैं डालूँगी नींबू का रस, 1 चम्मच बनने के बाद मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बने थे ये। और ये है वो हरी मिर्च जो मैंने डाली थी, ये गांव से आई थी, बहुत तीखी है, और जो मिर्च तीखी होती है अच्छी होती है मैं उसको ऐसे रख देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए और उसको फिर मैं पेड़ में मतलब उसको मैं फिर उगा दूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे अरबी को, क्योंकि मैंने उसमें डाला है मिर्च और मैंने बनाया अपने स्टाइल से। तो यहाँ पे उनकी फरमाइश थी पनीर खाने की आज, तो पनीर रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना 2 कटोरे उनके लिए बना देती हूँ। तो पनीर भी सेम इसी तरीके से मैंने सिंपल से जल्दी जल्दी से बनाया है। थोड़ा ही था पनीर, तो बस वही लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है, थोड़ी सी मलाई ऐड की है, और बस मेरा पनीर रेडी है। और यहाँ पर देखिए मेरी जो अरबी की सब्ज़ी है वो इतनी टेस्टी है, मट्ठे के साथ तो और भी लाजवाब हो जाती है। और अगर आपको मट्ठा या छाछ नहीं पसंद है तो आप इसके साथ दही ले सकते हैं, जैसे कि मैंने रखी है दही और उसमें मसाला डाल दिया है जीरा और हींग का। तो मेरी दोनों सब्ज़ी जो है रेडी है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगा और कैसे घर वालों ने रिस्पांस दिया आपकी इस न्यू डिश को। तो गाइज़ जो मैंने आपको दिखाने के लिए उसी अरबी में शाम को जो बची थी, क्योंकि हम हैं भारतीय तो जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। तो बस बची हुई अरबी में मैंने ऐड किया है पानी, और वो तरी तो वाली। सुबह के या फिर रात के कह सकते हैं, बजे हैं 2:30 और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। कल भी मेरा ऐसा ही हुआ कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और मुझे और जो है माइंड में कुछ ऐसे जैसे कुछ चल रहा है, कुछ कुछ कहते हैं ना, कुछ मतलब प्रेशर सा हो रहा है माइंड में बहुत ज़्यादा। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी टेंशन, कुछ नहीं कह सकती मैं कि क्या चीज़ है। बट मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ, शायद मेरा मन हल्का हो जाए, क्योंकि मैं जो है अभी तक किसी को नहीं ये चीज़ें बताई कि मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे, मैं इनको बताती हूँ ना किसी को तो मुझे डांट पड़ती है। और क्यों पड़ती है, आपने मतलब जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो घर वाले ही हमें समझाते हैं ना कि तुम ये गलत कर रहे हो। और देखिए मेरी आइज़ आप देख ही रहे कितनी स्वेलिंग आ रही है। आज भी पूरी नाइट हो गई, सोने की कोशिश किया बट नींद नहीं आई, और कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। बहुत परेशान हूँ, हालांकि मुझे पता है कि कुछ पॉइंट्स दबाने से मुझे नींद आ जाएगी, पर नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं हो पा रहा है। मैं मतलब कोशिश किया, अभी 5 मिनट ही मैं सोई थी और उसके बाद एकदम से मुझे ऐसा लगा कोई चिल्ला रहा है, कोई बुला रहा है बाहर, और मैं एकदम से उठ के बाहर चली गई। तो पता नहीं कैसा हो रहा है, मैं समझ में नहीं पा रही हूँ कि क्यों हो रहा है। तो अभी एक मूवी है सुशांत सिंह राजपूत की,
बहुत मीडिया में आजकल दिख रहे हैं उनकी न्यूज़, आपने भी देखा होगा। बहुत ही बड़ा लॉस है ये, और बहुत उनके माँ-बाप के लिए, और बहुत ही गलत हुआ जो उनके साथ हुआ। तो उनकी मूवी मुझे देखनी थी, दिल बेचारा। तो परसों 3 दिन हो गए शायद, परसों-तरसों के करीब मैंने वो मूवी जो है चलाई और मैंने देखी। यकीन मानिए कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे ना किसी और के उसमें, किसी और के दुःख में अपना दुःख नज़र आ जाता है। मुझे कोई रिलेशन नहीं था सुशांत सिंह राजपूत से मेरा, बट मैंने उनको देखा हुआ था तो उसी से अटैच हो गए थे। इतना ज़्यादा मैं उनको नहीं जानती। हाँ, उनका जब एक पवित्र रिश्ता सीरियल आता था तो मुझे बेहद पसंद थे, बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जैसे ही वो मूवी में आया मेरा इंटरेस्ट उनमें से बिल्कुल हट गया। अब मैंने देखी है उनकी मूवी, ऐसा नहीं है, धोनी देखी है, एम एस धोनी देखी है, और एक और देखी थी, याद नहीं आ रहा कौन सी है। बट वो चीज़ नहीं थी, वो फीलिंग नहीं थी जो उस टाइम पे थी। लेकिन जब 14 जून को उनके बारे में ये सुना तो बहुत दिल पे धक्का लगा। उम, कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी से रिश्ता नहीं होता खून का, लेकिन उसका दुःख अपना दुःख लगने लगता है। तो वही हुआ कि जब उनके बारे में सुना तो कई दिन तक मेरा दिमाग ख़राब रहा, ऐसे क्यों हुआ? जवान बेटा है। उसके पापा की न्यूज़ में मैंने तबीयत बिगड़ते हुए देखी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उन बहनों के लिए, उन उनके फादर के लिए। तो मैं, पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ कि मुझे उस सुशांत सिंह में उनके घर वालों में अपने आप को देखने लग गई। मतलब कि वो इस तरह तड़प रहे होंगे, वो इस तरह दुख हो रहा होगा। वो चीज़ मेरे दिमाग में इस तरह सुइयाँ चुभाने लगी कि मैं निकाल नहीं पाई। और मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है कि मैं जिसको नहीं भी जानती और उनके बारे में मैं सुनती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ। आर्मी वाले, मोस्टली आर्मी वालों के बारे में जब आए दिन खबरें आती है तो मेरा दिल यहाँ से रोता है। और मुझे उनके घर वालों का जो दुःख होता है ना, वो मुझे अपना फ़ील होता है। मैं ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बदल नहीं सकती, और अभी से नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। कारगिल की बात है, कारगिल युद्ध जब हुआ था मैं बहुत छोटी थी। तो उस टाइम पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी या टीवी में देखती थी, तो मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी कि हमारे सोल्जर ऐसे शहीद हो रहे हैं या ऐसे लोग उनको मार रहे हैं। तब तक मुझे मौत का कोई एहसास नहीं था कि मौत क्या होती है। उसके बाद जब मैंने अपने भाई को खोया तो मैं पूरी ख़त्म हो गई, पूरी ख़त्म। और तब से ही मेरा दिमाग ऐसे हो गया कि अगर किसी का भी कुछ भी, कोई भी कुछ भी जिसको मैं नहीं जानती और मुझे पता चल जाए फलाना आदमी ऐसे हो गया, वो भी बच्चा था या वो जवान था या बहुत कम उम्र थी या ऐसा हो गया या ये एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कई दिन तक। मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाती हूँ। मैं किसी दूसरे को नहीं बता पाती अपने घर में कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो लोग भी परेशान हैं मुझसे। पहले मेरे पापा इस चीज़ से मुझे निकालने की बहुत कोशिश किया, मेरे रिलेटिव ने बहुत कोशिश किया, फिर मेरे हस्बैंड भी। मेरे हस्बैंड तो मुझे अब पागल बोलते हैं कि जिन्हें नहीं भी जानते हो उनके लिए क्यों मर रहे हो तुम? तुमने सब कुछ झेला हुआ है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों हो? पर मैं नहीं समझ पाती। तो अब वो इतने दिन से मेरे माइंड से मैंने निकाला था, फिर से वापस मैं यूट्यूब पे आ गई थी। अपने आप को बीच में हो जाता है मेरे साथ ऐसा कि मैं बिल्कुल मन नहीं करता किसी चीज़ में। फिर अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए मैं किसी और चीज़ का सहारा लेती हूँ। मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कमी मेरी यही है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती। मैं नहीं करती, मैं बाहर नहीं निकल सकती। मतलब मुझे बोलना किसी दूसरे से, बचपन में लगी चोट दिल पे अभी तक नहीं निकली कि मैं बाहर वाले लोगों पे विश्वास नहीं कर पाती या मुझे डर लगता है। वो बचपन का डर जो है वो बड़े होने तक अभी तक हावी है। पता नहीं, लेकिन मेरी जीवन, मेरा लाइफ जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया। 2001 की बात है, तब से लेके अब तक मेरा जीवन बिल्कुल, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया। कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा। जब मैंने अपने भाई को खोया था तब से लेके अब तक मेरा दिल बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो गया। तो मैं देख रही थी वो दिल बेचारा मूवी, तो उसमें उसके बारे में देख रही थी वो किस तरीके से मरा। तो वो चीज़ें देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और सबसे बड़ी बात जो उसमें उनमें उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैंसर दोबारा से हुआ उसको, और वो कैंसर की वजह से ऐसे किया। तो मेरा, मुझे अपना भी टाइम याद आ गया उस चीज़ में ना। अपना दुःख तो रहता ही हमेशा दिमाग में, लेकिन जब कैंसर के बारे में मुझे सुना, मैं यही सोचती रहती हूँ कि मुझे शायद दोबारा कैंसर नहीं होगा। लेकिन वो मूवी देख के ना मेरे दिमाग में 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं परेशान हूँ कि मुझे भी दोबारा कैंसर आ जाएगा, फिर मैं भी मर जाऊँगी।
तो कल परसों भी ऐसा हुआ, कल जब मैं नाइट में सोने की कोशिश की तो मुझे 5 मिनट मुश्किल से नींद आई होगी। तो उसमें आता है कि जैसे मेरी नाक से ब्लडिंग हो रही है और मेरी आँखों से दिखना मुझे बंद हो गया। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ब्लडिंग नोज़ी से, ईयर से मुझे 2-3 बार हुई है। मैं बिल्कुल मौत के मुँह से वापस आई हूँ। ना के बराबर चांस थे कि ब्लड नहीं है मेरी बॉडी में, 5 पॉइंट कुछ था और ब्लड मुझे दिया जा रहा था और वो नाक से निकलना शुरू हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं था। तो मेरे साथ हो रखा है ये। तो मुझे वही ड्रीम में कल दिखा और मैं एकदम से झटक से उठ गई और मुझे लगा कि शायद मुझे जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है या शायद मुझे दोबारा कैंसर हो रहा है या होगा और मैं ऐसे मर जाऊँगी। तो दिमाग में ऐसे रहा, लेकिन क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों सोच रही हूँ। वरना मुझे 7 साल हो गए हैं ट्रीटमेंट कराए इस बीमारी को बाय बाय कहे हुए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं परेशान होती थी कि हाँ ये हो गया। इस बीच भी 2-3 बार मेरी प्रॉब्लम हुई है मुझे, मतलब उससे रिलेटिव नहीं, लेकिन छोटी मोटी बीमारी जैसे लगी हैं, डेंगू वगैरह गया तो उसमें भी मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे ये दोबारा बीमारी नहीं आएगी। तो वो मूवी देख के ना मैं डर गई। सही में यार, मैं भी इंसान हूँ, कब तक अपने आप को ये दिखाऊंगी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं डर गई कि शायद मुझे दोबारा आएगा। और जब हम अपनी लाइफ से प्यार करने लगते हैं ना, तो मरने का डर लगता है। जब तक हम प्यार नहीं करते ना अपनी लाइफ से, कोई डर नहीं रहता, कोई भी। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ गाइस, मेरा दिमाग अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों कैसे लोग चले जाते हैं या क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। पर मुझे नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। पर अब मैंने आपसे बात कर ली ना, बहुत मन हल्का हो रहा है, बहुत ज़्यादा मन हल्का हो रहा है। तो मेरी आवाज़ से शायद कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। और पता नहीं, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो शायद इस वजह से भी मेरा दिमाग जो है ना वो ख़राब हो रहा है कि हर कोई इस त्यौहार की बहुत तैयारी करता है और मैं नहीं करती। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। थोड़ा मूड जब मेरा सही हो जाएगा ना, मैं तभी अच्छे मूड में ही बात करना चाहती हूँ, अच्छे फ्रेंड से प्लीज़। तो बस मुझे थोड़ा सा, मैंने बोल दिया ना आपको कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को शायद मैं एकदम फ्रेश तरीके से आपसे बात करूँ। तब तक बाय, गुड नाइट।